हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंग्लिश में चैप्टर ओज़ीमैंडियस। ओके, तो बच्चों ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ऐसा क्या है, ओके, इस पोम में ऐसा क्या है। तो आइए रीड एंड एंजॉय। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक पोम दिखाई दे रही होगी, ओके, और ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको कुछ पैर और एक फेस दिखाई दे रहा है जो कि पैरों से बिल्कुल अलग है, बॉडी से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस पोम में ऐसा क्या है और इस पोम के जो पोएट हैं, जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस पोम के ऑथर कौन है, किसने लिखी है, पोएट कौन है। तो बच्चों वो हैं पर्सी बैशे शैली। ओके, तो याद रखना, ठीक है, इनका नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड एंड एंजॉय। आई मैट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। आई मैट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। अब ये जो एंटीक है, एंटीक का मीन्स क्या होता है बच्चों? जो रेड वर्ड में हमें दिखाई दिया है, हमें इसका हिंदी मीनिंग जाननी है। वो होता है एंटीक, यानी कि कुछ एंटीक पीसेस होते हैं ना जो पहले के टाइम पे मिले होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना एंटीक है, काफी है ना, ओल्ड और एंशिएंट है ना, पुराना है और क्या है, काफी प्राचीन है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंटीक बोलते हैं। तो यहाँ पर एंटीक दिया हुआ है, एंटीक लैंड। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैं एक ट्रैवलर से मिला। ओके, मुझे एक प्राचीन देश से एक यात्री मिला, है ना। कौन मिला? आई मेट अ ट्रैवलर, एक यात्री मिला। ट्रैवलर कौन होता है? यात्री। कहाँ से मिला? फ्रॉम एन एंटीक लैंड, यानी कि पुराना कोई देश है, वहां से मिला। ठीक है, मुझे एक प्राचीन देश से एक यात्री मिला। ठीक है, हु सैड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। बच्चों, अब ट्रंकलेस क्या होता है? विदाउट अ टॉर्सो। ओके, यानी कि जिसके पास क्या है, ऊपर का, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पैर हैं बट ऊपर का क्या है, बॉडी नहीं है ना, ऊपर का धड़ नहीं है, तो वो उसको हम बोलते हैं ट्रंक लेस। ओके, ट्रंक लेस बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया ना। तो हु सैड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। देखिए, जिसने क्या कहा, रेगिस्तान में पत्थर के दो विशाल बिना धड़ वाले पैर खड़े हैं। कहाँ? स्टैंड इन डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड। ओके, तो उसने क्या कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लैग, खूब बड़े से पैर। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ना, इस इमेज में ये दो पैर दिखाई दे रहे हैं, खूब बड़े से, वास्ट यानी कि खूब बड़े, ट्रंकलेस लैग्स ऑफ स्टोन, पत्थर के बने हुए हैं, है ना। स्टैंड इन डेजर्ट, ये देखिए रेत में है ना, यहाँ रेत बनी हुई है और इस रेत में क्या है, खड़े हैं, है ना, लेग्स ऑफ स्टोन। स्टैंड इन डेजर्ट नियर दैम ऑन द सैंड। ओके, स्टैंड इन डेजर्ट नियर दैम ऑन सैंड, जो कि कहाँ पर है, बिना धड़ वाले पैर खड़े हैं, उनके पास क्या है, रेत है ना, आसपास क्या है, रेत है ना। हाफ संक अ शैटर्ड विसेज लाइज हुज फ्रॉन। ओके, हाफ शंक शैटर्ड विसेज। बच्चों, विसेज क्या होता है? विसेज यानी कि फेस। अब देखो, यहाँ पर आपको एक फेस भी दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये फेस है। तो बोला जा रहा है हाफ संक शैटर्ड विसेज लाइज हुज फ्रॉन। ओके, तो ये दिखाई दे रहा है आपको ना फेस। तो यहाँ पे बताया गया आधा धसा हुआ एक बिखरा हुआ चेहरा पड़ा हुआ है, मतलब वो धस चुका है आधा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, यहाँ पर देखिए धस गया है, विसेज यानी कि फेस, ये धस चुका है ना, मिट्टी में, सैंड में। ओके, हुज फ्रॉन यानी कि धस चुका है। ठीक है, एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड। अब देखिए, अब क्या हो गया, आधा धसा हुआ है, जिसकी क्या है, एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड। हुज फ्रॉन एंड रिंकल्ड लिप, जिसकी क्या है, भौएं क्या है, झुर्रीदार है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं भौएं कैसी हैं, झुर्रीदार हैं, और क्या है, झुर्रीदार होंठ हैं, होंठ भी हैं उसके। ओके,
और क्या है, ठंडे आदेश का वो क्या कर रहा है, एंड स्नीर ऑफ कोल्ड, कमांड कर रहा है, वो आदेश है ना, कुछ कमांड कर रहा है, स्नीर ऑफ कोल्ड, ठीक है, ठंडे ठंडे और ठंडे आदेश का क्या कर रहा है, उपहास कर रहा है ना। स्नीर क्या होता है, मॉकिंग एक्सप्रेशन, जैसे कि ठंड लगती है ना उस समय कैसा हमें एक्सप्रेशन आता है फेस में, तो उस तरीके से उसके फेस पे एक्सप्रेशंस हैं। ओके, टेल दैट इट स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड। अब वो बताते हैं कि इसके शिल्पकार ने उन भावनाओं को, पैशंस है ना, स्कल्पचर जो उनके कौन थे, शिल्पकार, स्कल्पचर जिसने इसको बनाया, ठीक है, तो वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि इनके शिल्पकार ने उन भावनाओं को, उनकी जो भावनाएं हैं, पढ़ा है, पैशंस रीड, वेल दोस पैशंस रीड, उनकी भावनाओं को पढ़ा है। ओके, तो इसी तरीके से उसकी मूर्ति बनाई। ओके, तो स्कल्पटर ने क्या किया, उसकी ऐसी ही मूर्ति बनाई, उनकी भावनाओं को पढ़ करके, मतलब ऐसी मूर्ति बनाई कि क्या शो कर रही है वो, है ना, उसके फेस से पता चल रहा है। ओके, विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, अच्छी तरह से पढ़ा है उसको, जो अभी भी क्या हुई है, जो अभी भी बची हुई है इन बेजान चीजों पर, इन लाइफलेस थिंग्स, मतलब उनके पूरी स्कल्पटर ने उनको अच्छे से पढ़ा है ना, उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से पढ़ा है, जो कि अभी भी इन बेजान चीजों पर क्या है, हमें दिखाई देती है ना, देख के पता चलता है। ओके, जो लाइफलेस थिंग्स है, यानी कि इन चीजों को देख करके पता चलता है। ओके, द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फीट। अब देखिए, अब क्या है, वो हाथ जिसने उनका मजाक उड़ाया, वो हाथ जिसने उनका मजाक उड़ाया, मॉक्ड देम यानी कि मेड फन ऑफ, मॉक्ड मीन्स होता है मेड फन ऑफ, यानी कि उनका मजाक उड़ाया। ओके, मजाक उड़ाया, एंड द हार्ट दैट फेड, और वो हृदय, ठीक है, और वो हृदय जिसने क्या किया, उन्हें एंड ऑन अ पेडिस्टल, और जिसने उनको क्या किया बच्चों, पेडिस्टल किया, यानी कि उन्हें पोषित किया, और दीज वर्ड्स अपीयर, ठीक है, वो वर्ड्स क्या हो गए, अपीयर हो गए, वो हमें दिखाई देते हैं, वही वर्ड हमें दिखाई देते हैं। ओके, सो अब क्या कहना चाह रहे हैं, विच येट सर्वाइव स्टैम्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, द हैंड द मॉक्ड देम, ओके, एंड द हार्ट दैट फेड, एंड ऑन पेडस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। अब कहना चाह रहे हैं कि उनकी शिल्पकार ने उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से पढ़ा है, जो कि अभी भी इन क्या है, बेजान चीजों पर है ना, अंकित है, मतलब हमें दिखाई देता है। वो हाथ जिसने उनका मजाक उड़ाया, और वो हृदय जिसने उन्हें पोषित किया, और उस कुर्सी पर ये शब्द दिखाई देते हैं। ओके, ये शब्द हमें दिखाई देते हैं, दीज वर्ड्स अपीयर, ठीक है, पेडिस्टल मतलब वो कुर्सी पर। ओके, माय नेम इज ओजीमैंडियस, अब वो कह रहे हैं कि शब्द दिखाई देते हैं कि मेरा नाम क्या है, ओजीमैंडियस है। ओके, किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा है। ओके, लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे काम को देखो, है ना, मेरे कार्यों को देखो, ये माइटी एंड डिसअपियर। ओके, मेरे काम को देखो, हे पराक्रमी, मेरे कार्यों को देखो, और क्या हो जाओ, डिसअपियर। ओके, और डिसअपियर हो जाओ। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके ऑफ द क्लोसल वैक, बाउंडलेस एंड बियर। इसके अलावा कुछ और भी है, कुछ और भी बचा हुआ है। ओके, रिमेन्स, नथिंग बिसाइड देम, कुछ और भी क्या है, शेष नहीं है, नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स, अब और भी कुछ बचा हुआ नहीं है। ओके, राउंड द डीके ऑफ द क्लोसल रैक, बच्चों क्लोसल मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज। ओके, क्लोसल मीन्स होता है एक्सट्रीमली लार्ज, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके लिए हम क्लोसल वर्ड यूज करते हैं। तो बोला जा रहा है, ऑफ दैट क्लोसल रैक, बाउंडलेस एंड बियर, द लोन एंड द लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। उस विशाल मलबे के, जो ये अब ये टूट चुका है, तो ये क्या हो गया, एक मलबा ही हो गया है ना, यानी कि एक ढेर हो चुका है, मिट्टी का ढेर, यानी कि मलबा। उस विशाल मलबे में, यानी कि क्लोसल मतलब एक्सट्रीमली लार्ज, क्लोसल रैक यानी कि एक्सट्रीमली लार्ज, जो कि क्या है, मलबा है ना। तो उस विशाल मलबे की छह के चारों ओर क्या है, एक असीम और बाउंडलेस एंड बियर, बियर मीन्स क्या होता है, मतलब नंगा, है ना, बिल्कुल क्या है, असीम और नंगी
अलोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, यानी कि दूर दूर तक एक समतल रेत है ना। सैंड लेवल, सैंड स्ट्रेच फार अवे, रेत क्या है दूर दूर तक फैली हुई है। और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि उस मलबे के क्षय के चारों ओर, यानी कि ये टूट कर गिर गया है, तो ये क्या है, एक मलबा ही है ना, टूट कर गिर चुका है ना। तो उसके चारों ओर क्या है, एक रेत फैली हुई है ना, एक समतल रेत फैली हुई है। और वहां पर ये क्या है, एक कोलोसल रैक, यानी कि बड़ा सा मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ओजीमैंडियस। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये बता रहा है कि माय नेम इज ओजीमैंडियस, किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। मैं कौन हूँ, राजाओं का राजा हूँ, मेरा नाम क्या है, ओजीमैंडियस है, पराक्रमी, और मेरे कार्य को देखो, है ना, और निराश हो जाओ। इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं है। उस विशाल मलबे के चारों ओर क्या है बच्चों, एक समतल रेत ही है। ओके, तो ये किसने लिखी है बच्चों, ये लिखी है पर्सी बैशेस शैले। ओके, तो याद रखिएगा इन ऑथर को, इन पोएट को, जो कि कह रहे हैं कि ये क्या है, एक समतल रेत के चारों ओर एक मलबा ही पड़ा हुआ है ना। तो जिस स्कल्पटर ने इसको बनाया उसके बारे में बता रहे हैं, वो बता रहे हैं इसके बारे में कि कैसा उस समय उनकी भावनाओं को इस चित्र में उन्होंने, इस स्कल्पटर में उन्होंने डाला, है ना। तो ये हमें बताया गया। तो कैसी लगी आपको ये पोएम, आप समझ में आ गई है ना। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए अब हम कुछ पोएट के बारे में जान लेते हैं, अबाउट द पोएट पर्सी बैशेस शैले। ओके, 1792 1822 देखिए, was an important English romantic poet, one of the most influential and highly regarded poet of his 19th century। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे। वो कौन थे, एक was an important English romantic कवि थे, one of most influential and highly regarded poets of the 19th century, जो कि 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और क्या थे, हाईली रिगार्डेड, यानी कि उच्च सम्मानित कवियों में से एक थे, है ना। हाईली रिगार्डेड पोएट्स यानी कि उच्च सम्मानित कवियों में से एक थे। ओके, हिज वर्क गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी आफ्टर दिस डेथ। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, उनकी रचनाओं को काफी लोकप्रियता मिली, है ना। और क्या हुआ, some of his best work include Ode to the West Wind, to a Skylark and Ozymandias। तो ये 3 से 4 इनकी जो पोएम है, जो कि सबसे क्या है, बेहतरीन है उनकी रचनाओं में से। ये कुछ ऐसी पोएम है जो कि क्या है, बेहतरीन है। तो आज हमने कौन सी पढ़ी, हमने यही पोएम पढ़ी ओजीमैंडियस के बारे में। ओके, तो कैसी लगी बच्चों आपको ये पोएम, तो आप इसको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बच्चों।